यहाँ पर जो कवि है वे उन थोड़ी सी आवाम के बारे में जो कि मेहनत करते हैं, ऐसे जो है लोगों के प्रति जो उनके दिल में ममता है, वे अपने नाम को कहीं दर्ज नहीं करवाते और पानी, हवा और क्या है धरती को बंजर होने से बचाते हैं। ऐसे लोग जो है सूरज और चांद के बराबर है, जो कि कभी क्या है जताते नहीं। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे थर्ड सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए काव्य पराशर है, उसके अंतर्गत जो समकालीन काव्य जो कि आपके लिए थोड़ी सी जगह, जो आपके लिए कविता है, इसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। पहले मैं इस कविता के जो कवि हैं राजेश जोशी, इनके बारे में संक्षिप्त में आपको जानकारी दूंगी, इनके बारे में बताऊंगी। राजेश जोशी, इनका जन्म जो है 18 जुलाई 1946 यानी 18 जुलाई 1946 में नरसिम्हागढ़ में इनका जन्म हुआ। ये भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत है। स्टेट बैंक में ये आज भी कार्य कर रहे हैं। जो इनकी रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। समर गाया एक दिन बोलेंगे पेड़, अच्छे आदमी हमें जवाब चाहिए, पतलून पहना बादल, धरती का कल्प वृक्ष आदि, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो अभी मैंने आपको इस कविता के जो लेखक है उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है। जो आपके लिए थोड़ी सी जगह कविता है वो इस प्रकार है। थोड़ी सी जगह जो कविता है उसमें कवि जो है वे जो आम आदमी है, जो कि क्या है यहाँ पर आम आवाम है, उन लोगों के प्रति दया, ममता और सहानुभूति जो है यहाँ पर प्रकट करते हैं। जो आपके लिए कविता है वो इस प्रकार है। बहुत थोड़ी सी जगह चाहिए उन्हें पृथ्वी पर, थोड़ी सी जगह जैसे सिमट कर बैठ जाए, जिसमें पांव को मोड़कर सो सके, छोटी सी जगह जितनी सूरज का अक्स घिरता है पानी में। यहाँ पर जो कवि हैं वे उन थोड़ी सी आवाम के बारे में जो कि मेहनत करते हैं, ऐसे जो है लोगों के प्रति जो उनके दिल में ममता है, सहानुभूति है और जो है करुणा है, उसी को यहाँ पर वे बता रहे हैं। और इनके मन में उन लोगों के प्रति बहुत ही संवेदना और सहानुभूति है, उसी को यहाँ पर इन्होंने जाहिर किया। यहाँ पर उत्तर भारत के रेलवे स्टेशनों में, उत्तर भारत के जो रेलवे स्टेशन है वहां पर जो है अक्सर एक दृश्य जो है देखने को मिलता है, जो कि क्या है स्टेशनों में कुछ ऐसे लोग जो है क्या है रेलगाड़ी में सफर करने लगते हैं, रेलगाड़ी में चढ़ते हैं, जिनको थोड़ी सी जो है जगह चाहिए। वे बहुत ही मामूली क्या है लोग होते हैं, जो कि क्या है वे थोड़ी छोटी सी पोटलियों को लेकर, यानी जो लकड़ी से बनी हुई पोटलियां जो है उसे अपने खांधों पर रखकर क्या है रेल में जो है चढ़ जाते हैं और दरवाजे के सहारे खड़े रहते हैं, किसी बोगी के दरवाजे के आगे खड़े रहते हैं। सवार गाड़ी में सवार होकर किसी गाड़ी की बोगी के दरवाजे के पास खड़े रहते हैं और किसी ना किसी प्रकार अंदर घुस जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार वे अंदर जो है उस गाड़ी के अंदर घुसते हैं और जो है फिर दरवाजे के पास किसी कोने में सिकुड़ कर बैठ जाते हैं और दरवाजे के पास जो है सिकुड़ कर उस दरवाजे के पास जो है बैठ जाते हैं। ऐसे कुछ मेहनती जो लोग हैं क्या है उत्तर जो है भारत के रेलवे स्टेशन में अक्सर ये दृश्य देखा जाता है कि क्या है रेलगाड़ी की बोगी के दरवाजे के पास जो है कुछ लकड़ी का गडरा लिए कुछ लोग खड़े रहते हैं
किसी ना किसी प्रकार उस रेलगाड़ी में वो सवार हो जाते हैं और जो है गाड़ी की किसी बोगी के दरवाजे के पास जो खड़े रहे आदमी वे किसी ना किसी प्रकार अंदर घुसते हैं और दरवाजे के पास सिकुड़ कर जो है एक कोने में बैठे रहते हैं। इस तरह से इस पैराग्राफ में जो है कवि कहते हैं, सिर पर लकड़ी का गडरा लिए वे दौड़ रहे हैं प्लेटफॉर्म पर, किसी बोगी के दरवाजे में अपना गडरा चढ़ा किसी भी कोने में सिकुड़ कर बैठ जाएंगे। वे चारों ओर हिकारत फेंकती तुम्हारी नजरों के बीच वे तलाश रहे हैं एक छोटी सी जगह। तो यहाँ पर कवि जो क्या है, उत्तर भारत के रेलवे स्टेशनों में देखा जाता है कि कोई यानी यहाँ पर कुछ मेहनती आवाम जो है, मेहनती लोग जो है वो लकड़ी का गडरा लिए क्या है प्लेटफॉर्मों पर दौड़ पड़ते हैं और किसी ना किसी एक रेलगाड़ी की बोगी में, बोगी के दरवाजे के पास खड़े रहते हैं और किसी ना किसी तरह वहां पर अंदर वो क्या है घुस जाते हैं और दरवाजे के पास ही अगर उनको जगह मिल जाए वहीं पर वे क्या है थोड़ी सी जगह में ही बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि चारों तरफ जो यात्री उन्हें क्या है घृणा भरी दृष्टि से देखते रहते हैं और इन घृणा भरी नजरों के बीच में वे अपनी थोड़ी सी जगह जो है तलाश कर लेते हैं। अगर दरवाजे के पास बैठने के लिए उनको जगह नहीं मिली तो जो यात्री सफर करते रहते हैं वहां पर अगर उनको थोड़ी सी जगह मिल जाती है तो वहीं पर वो बैठ जाते हैं। तो वहां जो यात्री जो सफर कर रहे हैं उन लोगों की घृणा भरी नजरें जो है उन पर पड़ती रहती है, उनको उनके प्रति एक नफरत सी उत्पन्न हो जाती है। तो क्या है वे लोग इसकी कोई परवाह नहीं करते, थोड़ी सी जगह में ही वो बैठ जाते हैं, अपने पांवों को मोड़कर सिमट कर वहां पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर इस सिमट कर जो बैठते हैं वो मेहनती आवाम, वो लोग, उनकी तुलना जो है, उनकी क्या है तुलना जो है कवि ने पानी में जो सूरज के प्रतिबिंब को घेरने की घेरा रहता है उसके साथ जोड़ रहे हैं, उसके साथ जो है यहाँ पर जोड़ रहे हैं। यानी जो सिमट कर मोड़ कर अपने पैरों को बैठते हैं वो प्रयास को कवि जो है पानी में सूरज के प्रतिबिंब के घेरने से तुलना करते हैं। वे जो बचाते हैं आग को, पानी को, हवा को, आकाश को, धरती को बचाते हैं बंजर होने से, हमारी भाषा में जो नहीं घिरते अपने नाम जितनी भी जगह वे अक्सर जिंदगी के हाशिए पर रह लेते हैं। आनाम और चुपचाप वे जो इस धरती के नमक है उन्हें चाहिए बस उतनी ही जगह जितनी चांद का अक्स घिरता है पानी में। यहाँ पर कवि बयां करते हैं, यहाँ पर कवि कहते हैं कि मामूली लोग ही सचमुच पानी, हवा और धरती को बंजर होने से बचाते हैं। जो कामगार लोग हैं वे हवा, पानी और जो है धरती को बंजर होने से बचाते हैं। फिर जो है अपना नाम कहीं भी वो दर्ज नहीं करवाते, अपना नाम जो है कहीं पर दर्ज नहीं करवाते, इनका नाम कहीं दर्ज नहीं होता। ये हमारी भाषा की सीमा में नहीं आते, ये हमारी भाषा की सीमा में नहीं आते हैं, अपना नाम कहीं भी वे दर्ज नहीं कराते हैं। ये समाज और जिंदगी के हाशिए पर अनाम हो चुपचाप रहा लेते हैं, पर वे अपने नाम को कहीं दर्ज नहीं करवाते और पानी, हवा और क्या है धरती को बंजर होने से बचाते हैं। वे अपना कार्य करते रहते हैं लेकिन अपने नाम को कहीं वो दर्ज नहीं करवाते, कहीं वे क्या है एक जो काम किया है उसमें उनका नाम ही नहीं आता, उनका नाम जो है बताया ही नहीं जाता, कहीं वे अपना नाम जो है दर्ज नहीं करवाते। और जो है यहाँ पर समाज और जिंदगी के हाशिए पर
अनाम हो चुपचाप वो राह लेते हैं, चुपचाप वो वहां से चले जाते हैं अपने काम को करके। इनको जो है दरकिनारा कर दिया है। यहाँ पर ऐसे लोग जो अपना कार्य करते रहते हैं मगर कभी जताते नहीं कि उन्होंने इस कार्य को किया है, ना ही वे अपने नाम को फेमस करना चाहते हैं, सिर्फ अपना काम करके वहां से चले जाते हैं, वहां से राह लेते हैं और जो है उन्हें दरकिनार कर दिया। इस समाज में जो है उनको दरकिनार यानी देखकर भी जो है अनदेखा कर दिया। उनको समाज के केंद्र में उनकी कोई अहमियत नहीं है। ऐसे समाज के इस केंद्र में, इस समाज में उनकी कोई अहमियत नहीं है। फिर देखिए, पर ये दरअसल इस धरती के नमक है। दरअसल इस धरती को ऐसे लोगों से ही, बंजर होने से जो है हम बचा सकते हैं। बंजर होने से ऐसे लोग ही इस धरती को बचाते हैं। ये इस धरती के नमक हैं। ऐसे लोग जो है अपना काम करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, कभी जताते नहीं कि उन्होंने काम किया। वो अपने क्या है कर्तव्य को निभाते रहते हैं, ना ही इनका नाम कहीं पर आता है, ना ही ये अपने नाम को दर्ज करवाते हैं। समाज इनको जो है अनदेखा कर देता है। तो यहाँ पर वे लोग जो हैं, इन लोगों के लिए ज्यादा जगह तो नहीं चाहिए और क्या है वे कभी सैकड़ों एकड़ जमीन अपने हिस्से में करने की जद्दोजहद भी नहीं करते। इनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ना ही इनको संपत्ति, धन दौलत या जगह की कोई भी, जमीन जायदाद की कोई भी जो है एक लालसा इनके मन में रहती है। इनको तो सिर्फ थोड़ी सी जगह चाहिए, सिर्फ उनको जो है थोड़ी सी जगह चाहिए, जितनी जगह में चांद का प्रतिबिंब पानी में घिरता है, जितना जो है यहाँ पर जो है चांद पानी में जो उसका प्रतिबिंब घिरता है, इससे इनको जोड़ा गया है। तो यहाँ पर कवि का ये कहना है कि ये अपने कर्तव्यों को निभाते रहते हैं। ऐसे लोगों से ही हवा, पानी और धरती जो है बंजर होने से बच रही है। ऐसे लोग अपने कार्य को करते हैं, कभी अपना काम करने के बाद वो जताते नहीं, ना ही वे फेमस होना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को समाज भी जो है इस समाज के केंद्र से जो है उनको दरकरार रखा जाता है, उनको अनदेखा किया जाता है। पर ऐसे लोगों के मन में कोई लालसा नहीं रहती, कोई लालच उनके मन में नहीं रहती। इनको ना धन दौलत चाहिए, ना सैकड़ों एकड़ जमीन वे अपने नाम पर करवाना चाहते हैं। बस उनको तो क्या है थोड़ी सी जगह यहाँ पर चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी जगह के लिए, यानी थोड़ी सी जगह उनको चाहिए, कोई लालच उनके मन में नहीं है। इस तरह से कवि इस क्या है पद्य भाग में कह रहे हैं। तो देखिए, सचमुच ऐसे लोग, सचमुच इन मेहनतियों की हैसियत सूरज और चांद के बराबर है। सचमुच ऐसे लोग जो है सूरज और चांद के बराबर है। सूरज अपने प्रकाश को देकर भी इस धरती को जो है पूरा प्रकाश देकर भी कभी जताता नहीं। चांद रात में थोड़ी सी रोशनी देकर भी जताता नहीं। तो इसकी बराबरी में ये मेहनती आवाम जो इतना सारा काम करने के बावजूद भी, समाज को उनसे बहुत ज्यादा फायदा होने के बावजूद भी कभी वो जताते नहीं कि उनकी इस मेहनत का नतीजा वे कभी अपने कर्तव्य को पूरा करने के बाद वो सम्मान पाना नहीं चाहते, ना ही वे अपने नाम को रोशन करना चाहते हैं। सिर्फ क्या है अपने कार्य को करते जाते हैं और ना ही इनके मन में कोई दुराशा है, सिर्फ वे थोड़ी सी जगह चाहते हैं। तो देखिए, ये लोग उस चांद और सूरज के समान है, जो कि धरती पर उपकार करने के बावजूद भी जो कि कभी क्या है जताते नहीं। तो ऐसे लोगों से ही इस धरती को पूर्व सुंदर और जीने योग्य बना देते हैं।
ऐसे ही जो इस धरती को जो पूर्व और क्या है सुंदर और जीने योग्य बना देते हैं, लेकिन वे कभी भी इसके लिए मंजूरी की मांग नहीं करते। उन्हें तो सिर्फ अपने को सिमटने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, बस इतना। तो ऐसे लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। ना ही उन लोगों के मन में लालच है, ना ही उनको क्या है इसके बदले में कुछ चाहिए। उनकी तो तुलना सूरज और चांद से कवि ने की है। उनको तो सिर्फ जो है वे अपने कर्तव्य को निभाते हैं और जो है अपने जीवन को थोड़ी जगह में ही सिमट कर जो है अपने जीवन को गुजारते रहते हैं। सिर्फ उनको थोड़ी सी जगह चाहिए और कुछ नहीं। इस तरह से कवि इस कविता में क्या है बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ जो कामगार क्या है आवाम है, वो सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाते रहते हैं। कभी वो जताते नहीं कि उनसे इस धरती पर उपकार हो रहा, ना ही समाज उनको जो है कुछ सम्मान देता है। सिर्फ उनको दरकरार रखता है, यानी अनदेखा करके रख देता है। लेकिन वे लोग जो है अपनी मेहनत से काम करते रहते हैं और जो है धरती को, इस समाज को अपनी मेहनत से बहुत सारा उपकार भी करते हैं। लेकिन वे कभी क्या है उनके मन में कोई लालच नहीं रहता, कि ना ही उनके मन में संपत्ति, धन दौलत, जायदाद की मांग रहती है। ना ही एक लालच उनके मन में रहता है कि उनको बहुत ज्यादा ही जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, संपत्ति चाहिए। ऐसा कुछ उनके मन में नहीं रहता। सिर्फ उनको इस समाज में क्या है थोड़ी सी जगह चाहिए। उसी जगह में वो क्या है अपने आप को सिमट कर, मोड़ कर अपने आप को वहां पर रखते हैं और अपने दिन नित्य के कर्तव्य को निभाते हुए बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे लोग जो हैं इस समाज में मौजूद हैं। इस जो मेहनती लोग हैं, उन आम लोगों के प्रति कवि ने अपने मन में एक सहानुभूति, उनके प्रति ममता जो है उसके अनुसार इस कविता को यहाँ पर लिखा है। कवि के मन में ऐसे लोगों के लिए करुणा है, दया है, सहानुभूति है। तो सहानुभूति को प्रकट करते हुए, उस दया को यानी प्रकट करते हुए इस कविता को कवि ने लिखा है। तो आपकी कविता इतनी ही थी। अगली कक्षा में किसी और कविता के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।